हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं। और यही समय है, इस समय को खोना नहीं। मात्र 30 दिन में आज की इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान समझ लीजिए। मात्र 30 दिन में हिंदी की तैयारी ऐसे करें कि 100 में 100 आप ला सकें। आज की जो वीडियो होने जा रही है, ब्रह्मास्त्र लेकर आ चुके हैं। आपको किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना है। हिंदी में एकदम धुआं धुआं करके आएंगे 22 फरवरी को। 22 फरवरी को इतिहास रच के आएंगे हिंदी में। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। अब की बार 98% पार करके दिलाएंगे। देखिए, हिंदी में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हिंदी में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको पूरा निचोड़ लेके आ चुके हैं कि आप मतलब कि 98% तो पक्का लेके आएंगे। बस शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए। प्यारा सा लाइक कर देना बाबू, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में प्लीज। और चलिए शुरू से अंत तक समझ लीजिए कि 30 दिन में मात्र 30 घंटे पढ़ के, कितने घंटे बाबू? 30 ही घंटा। ज्यादा हिंदी में समय भी नहीं देना है, क्योंकि आपको हिंदी का एक ब्रह्मास्त्र लेकर आ चुका हूं। मात्र छोटी सी वीडियो है, लेकिन पूरा आपका इतिहास रच देगी हिंदी में। 98 तो फोड़ के आएंगे, मतलब 22 को। तो शुरू हो जाइए फटाफट से मेरे साथ। नोट्स और कॉपी पूरा निकाल लीजिए, पेन कॉपी, ठीक है? क्योंकि आपको वो चीजें मैं देने जा रहा हूं, वो चीजें जो पेपर के दिन सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम। बहुत हार्ड वर्क करके लाया हूं आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आप लोग के लिए। देख रहे हैं ना, आप टॉप करेंगे। मैं चीजें जो बताने जा रहा हूं कोई भी नहीं बताएगा इस तरीके से। ये अलग और यूनिक तरीका होने जा रहा है। देखिए, आपको हिंदी में क्या क्या चीज से क्वेश्चन आएगा इस बार। गद्य साहित्य देख ही रहे हैं आप, तो ये 5 नंबर का आएगा बाबू। कितने नंबर का? 5 नंबर। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर देता हूं, फिर लेकर चलता हूं ब्रह्मास्त्र पे। और पद से 30 से 5 नंबर का, बहुविकल्पी दोनों मिलके 10 नंबर का। गद्य से 10 नंबर का आएगा गद्यांश। पद्यांश भी 10 नंबर का आएगा ना। आज की इस वीडियो में एक एक चीज हम आपको डेफिनेटली बता देंगे कि वही पढ़ के जाइएगा। लेखक का जीवन परिचय देखिए 5 नंबर का, ठीक है ना। कवि का जीवन परिचय कितने नंबर का? 5 नंबर का। देखिए, सारांश लिखने के लिए आता है उदेश बहादुर वाला पे, जो भी चीजें होता है ना, तो उस पे आपको कितने नंबर का? 5 नंबर का इस पे भी। और खंड काव्य से जो आता है ये भी 5 नंबर। टोटली अगर जोड़ ले बाबू तो कितना हुआ? 10 10 20 10 30 10 40 10 कितना हुआ? 50 नंबर का तो केवल खंड क से आएगा, जो कि इसमें आपको पूरा हम आज पूरा एकदम मसाला दे देते हैं। पूरा पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। अब देखिए, खंड ख से आपको संस्कृत से गद्यांश, ये भी 7 नंबर का। श्लोक आएगा संस्कृत में, ये भी 7 नंबर का। मुहावरे लोकोक्तियां, ये भी 2 नंबर का। अपठित गद्यांश, ये 5 नंबर का। शब्दों में शून्य अंतर आता है। अनेकार्थी आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब पूरा जो डिटेल है इसमें मिलेगा। चलिए, अब आपको पूरा 100 में 100 लाने का जुगाड़ बता देते हैं। तो किसी को भी शेयर मत करना, मतलब कि ये चीजें जो है देख रहे हैं ना। चलिए शुरू हो जाइए, कॉपी पेन निकाल के और फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए। आज ये अब लेकर चलते हैं आपको जगह पे, ठीक है ना। और मेरा प्यारे स्टूडेंट, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस डीके सर क्लासेस जो चैनल देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है? देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पेपर में किस तरीके से तैयारी करना है, जो देखिए बाबू, आपका गद्य साहित्य से बहुविकल्पी 5 प्रश्न आएगा। आपको मैं बता देता हूं कैसे तैयारी कर लेना है, बेस्ट तरीका, ठीक है। गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी आएगा, और पद्य साहित्य से भी 5 बहुविकल्पी। 5 बहुविकल्पी आएगा, 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे केवल बहुविकल्पी 10 नंबर का आएगा, ठीक है, गद्य से और पद से। तो इसको कैसे तैयारी करना है, मैंने इसके लिए केवल 61 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये बहुविकल्पी की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई मतलब गारंटी नहीं होता है कि सेम सेम चीज फंस जाए। लेकिन फिर भी मैंने टॉप क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, 61 क्वेश्चन दोनों मिलके। इसका तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और इसके बारे में थोड़ा लास्ट में भी चर्चा करेंगे कि बहुविकल्पी बच्चों को डेफिनेटली अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है, कैसे कर लेंगे। थोड़ा इसके बारे में विषय लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं यहां से मेन पॉइंट पे। चलिए डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले आपका जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो कैसे तैयार करना है। महत्वपूर्ण गद्यांश बहुत बच्चे को कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा गद्यांश पढ़ ले, किस चैप्टर से पढ़ें कि हम एकदम 100 में 100 उस गद्यांश को करके आ जाएं।
तो आज की इस वीडियो में मात्र 2 चैप्टर को बताने जा रहा हूं। 2 चैप्टर रट लेना। देखिए जैसे कि आपको राष्ट्र के स्वरूप जो आप देखें ना हिंदी में चैप्टर, राष्ट्र के स्वरूप वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने भी आपके गद्यांश हैं और बार बार पूछे गए हैं, राष्ट्र के स्वरूप वाला जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल जी इस चैप्टर को लिखे हैं, आप भी जानते हैं। और राष्ट्र के स्वरूप के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बार बार पेपर में पूछा गया गद्यांश है, उसको एकदम रट्टा मार के बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा है? अशोक के फूल। अशोक के फूल जो आप पाठ देखे हैं ना, उसके राइटर हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इस पार्ट को एकदम जितने भी आईएमपी आपको समझा देता हूं कैसे समझ पाएंगे। जैसे कि आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे कि 2020 में प्रश्न गद्यांश दे दिया है, अब इसके बाद 2022 में दिया है, तो आपको गैप कितने अंश का लगा है? देखिए 2 वर्ष का लगा है ना, और 23 में नहीं आया है, तो इसका चांस है कि 2024 में ये जरूर आएगा। तो ये ट्रिक समझ लीजिए, क्योंकि गैप लग गया 2020 के बाद 22 में वो गद्यांश दिया है, इसके बाद अब 23 में नहीं दिया, तो उसको क्या करना है? अब 2024 के लिए रेडी करके रख लेना है। पूरे गद्यांश ये दोनों पार्ट के जितने भी हैं बढ़िया से तैयार कर लेना। ये गद्यांश का काम हो गया 10 नंबर का। अब हम लेकर चलते हैं आपको पद्यांश पे। एक एक चीज को नोट करते चलिए, कॉपी पेन एकदम छाप के नोट्स बना लीजिए। मैं गारंटी कर रहा हूं ना बाबू कि 100 में 100 लेकर आ सकते हैं मेरा जो आइडिया बताने जा रहा हूं, ठीक है। अभी लास्ट में रुके रहिए, मैं बेस्ट आइडिया एक और बताने जाऊंगा, ठीक है। महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन पार्ट से आपको छाप के जाना है? पहला जो है पवन दूतिका, देख रहे हैं ना, पवन दूतिका जो पार्ट है बाबू, इसके राइटर है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। इस पार्ट के जितने भी पद्यांश देख रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बार बार लगातार यानी कि गैप लगाकर भी आएगा, तो सटीक जो 2024 में बैठ रहा है उस पद्यांश को पढ़ लेना है, पवन दूतिका वाला, ठीक। इसके बाद अगला देखिए कैकेयी का अनुताप, देख रहे हैं बाबू, ये कैकेयी का अनुताप जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी कवि हैं, कैकेयी का अनुपात को लिखे हैं। अब देखिए इस पार्ट में कैकेयी के अनुताप में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं बार बार पूछे गए हैं ना, उस पे ध्यान देना है आपको, कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो पार्ट बता रहा हूं, गीत को लिखी है महादेवी वर्मा जी। इस पार्ट को, इस कविता को बढ़िया से छाप के जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं इस पार्ट में बढ़िया से छाप लीजिएगा, दिमाग में नोट कर लेना। इसके बाद मैं 3 ही पार्ट बताया हूं, ज्यादा नहीं पढ़ना है बाबू, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप 3 पार्ट को, जितने भी पद्यांश हैं पार्ट के, उसको एकदम बढ़िया से रट्टा मार के दिमाग में फिट कर लेना, हिंदी में टॉप करोगे। चलिए अगला देखिए, पद्यांश हो गया। अब यहां से आपको मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब ही होता है कि ज्यादों में से कुछ चीजें चुन कर लाइए जो सबसे खास हो, सबसे अलग हो, ठीक। तो देखिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेखक का, ठीक है। लेखक का जीवन परिचय किसका किसका तैयार करना है? पहले नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अब मैं 100% गारंटी लूंगा, 100% गारंटी ले रहा हूं बाबू कि पेपर के ऑप्शन में आपको ये 3 ऑप्शन आएगा, तीनों में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एकदम छपा हुआ मिलेगा, एकदम आप भी छाप के आइएगा, 100% इसको तैयार करके जाना। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर वासुदेव अग्रवाल, इनका भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मतलब कि 2 बताया हूं, मतलब कि मान लीजिए कि 10 टेक कोई भी चीज है, उसमें से 10 में से कौन इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं बता रहा हूं। मान लीजिए 4-5 पार्ट है, उसमें से किसका पूछा जाएगा ज्यादातर, तो 2 ही को अच्छे से रिवीजन कर लेना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय छाप लेना दिमाग में। वासुदेव अग्रवाल जी को 2 बस बताया हूं, आपका 5 नंबर पक्का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये लेखक का था। अब आगे बढ़ते हैं कवि का। देख रहे हैं ना, मेरे पास एक एक चीज क्लियर कराने के लिए तैयार है मटेरियल। महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण कवि है बाबू, देख लीजिए ये महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय एकदम बढ़िया से छाप के जाइएगा दिमाग में, 5 नंबर पक्का मिलेगा। हम कह रहे हैं ना 5 नंबर का क्लियर हो जाएगा काम। पहले नंबर जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी 100% पेपर के ऑप्शन में देखेंगे, एकदम आएंगे इस बार, ठीक है। दूसरे नंबर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी का आप बढ़िया से रट्टा मार लेना। इसके बाद महादेवी वर्मा। मात्र 3 चीज को, 3 कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दिमाग में छाप लीजिएगा।
मैं 3 बताया हूं, लेकिन आप तो बोलेंगे कि सर मैं 2 को अच्छे से तैयार किया हूं, तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा बताया हूं क्योंकि ज्यादातर आपको पाठ है कवि का, है ना, कवियों का ज्यादातर पार्ट है, तो कवि का जीवन परिचय आएगा, तो मैं उन सभी कवियों में से मोस्ट बताया हूं जो 3 कवियों का है। पेपर में 100% 2024 में आने का चांस है, 100% जब पेपर दे के आएंगे तो ये वीडियो खोल के देख लीजिएगा कि हाँ सर बताए थे तो आया है कि नहीं आया है। विश्वास कीजिए, एक एक चीज में मुझे काफी एक्सपीरियंस 7 साल से, और एक एक चीज बताता हूं। पेपर बच्चे देकर आते हैं तो बोलते हैं कि सर आप जो बताए थे ना सेम टू सेम फंस गया था, तो आप भी बिलीव कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए, कवि का जीवन परिचय हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, ये जो है कथा भारती, कथा भारती से ज्यादा नहीं, बस दो पढ़ लेना। कौन कौन से? देखिए, पंचलाइट के बारे में, पंचलाइट के बारे में उद्देश्य जो लिखने के लिए आता है, सारांश लिखने के लिए आता है, बढ़िया से छाप लीजिएगा दिमाग में एक एक पॉइंट को विशेष करके, ठीक है, पंचलाइट को बढ़िया से। इसके बाद दूसरा जो बता देता हूं, बहादुर। ये बहादुर जो है एक नेपाली लड़का है, ठीक है ना, इसके भी बारे में बढ़िया से कहानी है। एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का था नेपाल का बहादुर, इसके बारे में भी पूछेगा कि सारांश लिखिए, इस कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो आपको दोनों को बढ़िया से दिमाग में छाप के रट्टा मार लेना है, 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो आपका पेपर में 7 नंबर प्रश्न पे आएगा बाबू, 7 नंबर प्रश्न पे आएगा, खंड क का ही रहेगा ये भी। अब क्या होता है ये समझिए, ये खंड काव्य के आधार पे आता है, ये 100 पठित नहीं होता है, मतलब खंड काव्य के आधार पे आता है। अब क्या होता है, देखिए आपके जिले, एक मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, ये मतलब मान लीजिए 5, 6, 7 जिलों को, 5-7 जिलों को एक में जिला लिख देता है, और उस 5-7 जिलों में 2 प्रश्न या 3 प्रश्न डाल देगा, मतलब ग्रुप वाइज आता है, ये जिले वाइज नहीं आता, ये 5-7 जिलों को मिला करके और 2-4 प्रश्न डाल देता है कि उन सभी जिलों में मतलब कि यही प्रश्न आएगा। तो मुझे ये नहीं मालूम है कि आप किस जिले से हैं, उसी के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो पता ही नहीं है कि आप किस जिले से हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बता पाया। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मतलब कि जिला, कि सर मैं इस जिले से हूं, उसके हिसाब से मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका यहां से खंड ख स्टार्ट होता है, खंड ख स्टार्ट होगा बाबू, और यहां से भी 50 नंबर आपको हम व्याकरण से जो आपका खंड ख आएगा, एकदम परफेक्ट तैयारी, कोई भी नहीं रोकेगा, एकदम मुझ पे बिला यहाँ पे बिलीव कीजिए। इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन की तरफ लेकर चलता हूं। मोटिवेशन भी जरूरी है जिंदगी में, मोटिवेशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, लंबी हो मंजिल तो रास्ता न मोड़िए, लंबी हो मंजिल तो रास्ता न मोड़िए, अपने सपनों को वास्ता न छोड़िए, अपने सपनों का वास्ता न छोड़िए, कदम कदम पे मुश्किलें होंगी, यानी कि कदम कदम पे मुश्किलें होंगी, और जीत वाली आग झुलसता न छोड़िए। यानी कि देखिए, जब आप सही रास्ता चुनेंगे, सही जगह जाएंगे, तो वहां पे कठिनाई बहुत आएगी। अब जब कठिनाई आ गई तो समझ लीजिए ना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। और सही रास्ता वो नहीं होता है जो सरल रास्ता होता है, आसान रास्ता होता है, वो आपको मंजिल तक नहीं ले जाता है। मंजिल तक जाने के लिए कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है, बहुत सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप सही मंजिल पर पहुंच पाएंगे। चलिए, ये तो वो हो गया आपका मोटिवेशन क्यूटो। अब आगे बढ़ते हैं आपका खंड ख से, जो कि आपका यहां से खंड ख स्टार्ट होता है। देखिए, महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश, ये पेपर में आपको 7 नंबर का आता है। संस्कृत से गद्यांश कितने नंबर का आएगा बाबू? 7 नंबर का आएगा। और कौन कौन से पार्ट से पढ़ के जाना है, एकदम बेस्ट तरीका समझिए। पहले नंबर में बता रहा हूं पाठ महामना मालवीय, जो आप पाठ पढ़े हैं ना महामना मालवीय वाला, इसमें देखिएगा जो पेपर में बार बार पूछा गया गद्यांश होगा संस्कृत का, उसी पे फोकस करना है, किसी भी अन्य पद्यांश गद्यांश पे फोकस नहीं करना है। जो पेपर में बार बार गैप लगा के आप सेट कर लीजिएगा कि जो पेपर में, मान लीजिए मेरी बात को ध्यान देखिए, मान लीजिए जो 2018 में आया है, इसके बाद देखिए 2020 में आ गया, और 2022 में आया है, और 2023 में वो गद्यांश नहीं आया है, तो ये समझ लीजिए ना कि 2024 में चांस हो गया उसका आने का। आप ट्रिक से समझिए, ट्रिक भी अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो चीजें समझिए मेरी बात को। चलिए, दूसरा पार्ट जो बताने जा रहा हूं, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये वाला जो आप देख रहे हैं संस्कृत का गद्यांश का पार्ट है। इस पार्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं
उन सभी को आपको दिमाग में रट्टा मार के छाप के रख लेना है। 2 पार्ट बताया हूं मात्र संस्कृत के गद्यांश का, 7 नंबर का आपका आएगा। 2 नंबर तो आपको मतलब संदर्भ लिखने पे मिल जाता है और 5 नंबर उस संस्कृत के गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करने पर, यानी टोटली आपको 7 नंबर का गद्यांश आएगा। ये दोनों पार्ट के चैप्टर में जितने भी गद्यांश हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट छाप लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक, महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक, जितने भी आपके श्लोक को हैं वो कौन कौन से चैप्टर से पढ़ना है? मात्र एक ही चैप्टर, हम ज्यादा नहीं बताएंगे। ज्यादा का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि ज्यादा में से कुछ चैप्टर हो, ठीक है, कुछ पार्ट हो, उसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कि सुभाषित रत्नानी जो है संस्कृत के श्लोक वाला पार्ट, इसको एकदम बढ़िया से छप्पा मार लीजिएगा, दिमाग में छप्पा मार लीजिएगा। अब इसको बता रहे हैं ना कि 7 नंबर इस पे भी मिल जाएगा। सुभाषित रत्नानी वाला जो आईएमपी आपको श्लोक है, बार बार पूछा गया है, उसको पढ़ लेना है, ठीक। अब हम बहुत सारा श्लोक भी करा दिए हैं, गद्यांश भी करा दिए हैं, पेपर के अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट वीडियो डाले हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं बाबू, मेरे चैनल पे मतलब घूम कर देख लीजिए, कितना प्यारा प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स भी डालते हैं, जाकर के तैयारी कीजिएगा। अब यहां से आगे बात बढ़ाते हैं, अब हम लेकर चलते हैं आपको इंपॉर्टेंट पे। तो अपना कॉपी पेन निकाल लेना है, क्योंकि इसको नोट डाउन भी तो करना है, क्योंकि एक एक जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बाबू, ये आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा। पेपर के दिन मैं गारंटी ले रहा हूं 100% आपको यही आएगा, ठीक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है ना, मुहावरा लोकोक्तियां जो पेपर में पूछेगा वो तो 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन किसी एक ही चीज का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना होता है। चलिए मैं आपको कितना 15 ठे बता देता हूं, 15 ठे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तो आपका हिंदी का काम फिक्स हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पहला जो मैं बताने जा रहा हूं, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी पेपर में कितना बार पूछा गया है आप भी देखे होंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे ना तो एकदम धुआं धुआं करके आएंगे, ठीक। दूसरा नंबर, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, ये दोनों को बढ़िया से लिख लीजिए। तैयारी कर लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। और तीसरा देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वायरल क्वेश्चंस 2024 बोर्ड एग्जाम या आने वाले फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में भी यही आएंगे। 4 नंबर देखिए, आंखों का तारा होना। इसको पढ़ के जाइएगा इस बार, ठीक है ना, आंखों का तारा होना। इसके बाद बाबू है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना वाला को एकदम बढ़िया से सागर भर के आइएगा कॉपी में, ठीक है। 6 नंबर देखिए, दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना को एकदम आप पीला कर देना, ठीक है। इसके बाद हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना को भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद ही देखिए अगला है हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना को अच्छे से रिवीजन कर लेना, इस बार एकदम पक्का ही पूछेगा। इसके बाद है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना है, इस बार पापड़ नहीं बेलना है आपको, पापड़ बेल के आना है कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर, आग बबूल होना। आग बबूल होना। अब देखिए यहां से देखिए 11 नंबर को एकदम बढ़िया से देखिए, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना बबुआ क्या होता है आप तो जानते ही हैं, बढ़िया से पढ़ लेना। 12 नंबर देखिए, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना को एकदम बढ़िया से दिमाग में नोट कर लेना है। इसके बाद उल्लू सीधा करना। 13 नंबर जो क्वेश्चन में बता रहा हूं, उल्लू सीधा करना। 14 नंबर देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा को एकदम आप छाप के आइएगा। 15 नंबर आखिरी है लोकोक्ति मुहावरा, एक अनार 100 बीमार। एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। ये जो मैं 15 मुहावरे लोकोक्तियां बताया है, इसी में से 100% फंसेगा, एकदम विश्वास कीजिए, बढ़िया से पेपर देकर आइएगा। आगे हम बात करते हैं बाबू, यहाँ पे अगला है टॉपिक आप लोग का मुहावरा लोकोक्ति हो गया। इसके बाद महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश। मैं एक चीज आपको बताता हूं, देखिए महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश में कैसे आएगा, ये निर्धारित नहीं है ना कि सेम जो मैं बता रहा हूं वही आएगा, और कितना हल्का होता है अभी मैं चुटकियों में बता देता हूं। देखिए आपको कहानी एक दे देगा, जैसे आप बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, मतलब गद्यांश पद्यांश दे देगा कहानी टाइप का, और उस कहानी को पढ़ेंगे और उस कहानी में से ही प्रश्न पूछेगा और उस कहानी का उत्तर बस प्रश्न के आंसर दे देना उसी में से। ये मतलब निर्धारित नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप खुद पढ़ेंगे और खुद ही आंसर उस समय दे देंगे। और बहुत अपठित गद्यांश में सॉल्यूशन भी करा रहा हूं अपने चैनल पे, उसके माध्यम से भी सीख सकते हैं, ठीक। अगला देखिए,
अगला है महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन। ये महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, इसको अच्छे से रिवीजन करके छाप के जाना दिमाग में, ठीक है। पहले नंबर जो बता रहा हूं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है। आप देखिए इसको बढ़िया से संशोधन कर लेना, क्योंकि पेपर में इस बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको संशोधन कैसे करेंगे मैं बता दूं। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, देखिए यहाँ पे अध्यापिका होगा लेकिन अध्यापक लिखा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। इसको आप बढ़िया से रट्टा मार के समझ के शुद्ध कर लेना। इसके बाद तीसरा है, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। इसको भी शुद्ध करना है, पेपर में ये पक्का ही आएगा। इसके बाद 4 नंबर देखिए, मैं भोजन कर लिया हूं, ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूं। इसके बाद है 5 नंबर। 5 नंबर, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। इसके बाद है 6 नंबर, कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद 7 नंबर, चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। टोटली मैं 7 क्वेश्चन बताया हूं, शुद्ध अशुद्ध में से ज्यादा नहीं बताना होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि 20 क्वेश्चन में से मतलब 5-7 क्वेश्चन बता दीजिए जो इंपॉर्टेंट हो, तो वही चीज है मैं 7 इंपॉर्टेंट बताया हूं। इसके बाद आगे नोट करते चलिए। मैं बोल रहा हूं ना कि कॉपी पेन निकाल के फटाफट से नोट करना है आपको। हाँ चलिए नोट करते रहना है बाबू। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से। महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार, ये देखिए ध्यान से, ये कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। 2 नंबर का रस आएगा, 2 नंबर का छंद आएगा, 2 नंबर का अलंकार आएगा। अब हम 100% वही चीज बता देते हैं जो पेपर में छाप के आएगा, क्योंकि भविष्यवाणी कर दिया हूं तो कर दिया हूं। देखिए पहला जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, और कोई दूसरा रस याद किए हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आता ही आता है, अथवा के रूप में भी आएगा, तो आप तैयारी किए रहेंगे तो एकदम छाप के आएंगे। श्रृंगार रस पढ़ लेना। इसके बाद रूपक अलंकार, रूपक अलंकार को भी बढ़िया से पढ़ लेना। ये 2 नंबर का अलंकार आएगा। ये दोहा जो है, दोहा छंद के रूप में आता है, तो इसको पढ़ लेना। ये 3 ही चीज बताया हूं, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इंपॉर्टेंट ही बताया हूं। ये 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ चलिए, आ गए हैं आपको शब्द युग्म पे लेके। बढ़िया से तैयारी करना है तो मेरे साथ जुड़िए। ऐसे ही इंग्लिश का भी कहेंगे तो दे देंगे, ऐसे ही फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मतलब सभी विषयों का हम बहुत भरमार लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे तैयारी कीजिए, कहीं मत जाइए, आराम से पढ़िए, डाउट क्लियर करते रहेंगे। महत्वपूर्ण शब्द युग्म, पेपर में शब्द युग्म भी आता है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं, पहला है अनल अनिल। अनल और अनिल को बढ़िया से पढ़ के चले जाना है, एकदम धुआं धुआं करके आएंगे उस दिन। दूसरा है अंबुज और अम्बुद। अंबुज और अम्बुद ये दोनों को पढ़ लेना। इसके बाद तीसरा है अंश और अंशु। अंश और अंशु को रट्टा मार लीजिए। 4 नंबर देखिए, श्रवण और श्रमण। श्रवण और श्रमण को अच्छे से रिवीजन कर लेना है बाबू। 5 नंबर देखिए, पुरुष और परुष। पुरुष और परुष इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। 6 नंबर देखिए, अंश और अंश। अंश और अंश दोनों का जो उच्चारण है एक ही जैसा है, लेकिन दोनों का जो है अर्थ अलग अलग है, दोनों का जो शब्द है अलग अलग है, ठीक है। 7 नंबर देखिए, तरड़ी और तरुणी। तरड़ी और तरुणी का मतलब जो है इसका सही शब्द युग्म बताना है। इसके बाद 8 नंबर, वहन और बहन। दोनों जो है उच्चारण थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बट दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, शब्द युग्म बताना है इसका। तो मैं टोटल आपको 8 प्रश्न बताए हैं, बढ़िया से रट करके जाना है, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आपको लेकर के चलते हैं बाबू। देख लीजिए क्या है महत्वपूर्ण शब्द अर्थ, इसी को बोलते हैं अनेकार्थी, ठीक है ना। ये मैं टोटल आपको 16 बता देता हूँ, 16 को एकदम बढ़िया से छाप के चले जाना। देखिए क्या है बाबू, पहला है अर्क। पहला क्या है, अर्क। ये 100% अर्क वाला आने का चांस है, ये अर्क वाला बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद अंबर। अंबर देख रहे हैं ना, इस अंबर वाला को भी अच्छे से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद देख रहे हैं अली। अली को भी एकदम अल्लाह के तरह छक्का इसको छुड़ा के आना है, ठीक है। 4 नंबर देख रहे हैं अक्षत। अक्षत को भी बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद देख रहे हैं 5 नंबर कनक। कनक को भी बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद देख रहे हैं जनक। जनक को भी अच्छे से पढ़ के चले जाना, टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। 7 नंबर देख रहे हैं तीर। तीर को भी अच्छे से तीर बाण की तरफ फीड कर लेना। इसके बाद द्विज। द्विज को भी पढ़ लेना। इसके बाद देख रहे हैं नग। नग को एकदम बढ़िया से छाप के चले जाना बाबू।
इसके बाद है नाग, नाग को बढ़िया से पढ़ लेना। पतंग, पतंग को बढ़िया से उड़ा देना पेपर में, ठीक है। इसके बाद पयोधर, पयोधर को बढ़िया से पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नहीं खोजना है कि सर जी बताइए हिंदी में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो चीजें आपको क्लियर कर रहे हैं। 13 नंबर मित्र, मित्र को बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद वर, वर जो होता है ना दुल्हा उसको बोलते हैं, इसको पढ़ लेना। विधि, विधि को भी पढ़ लेना। इसके बाद शिव, शिव को भी। तो टोटल में 16 स्क्रीनशॉट लगाइए फटाक से और सभी बच्चों के पास शेयर कर देना कि सर डीके सर क्लासेस पे ये चीजें बताया जा रहा है। सिर्फ डीके सर क्लासेस पे ये चीजें इंपॉर्टेंट बताया गया है, जाइए और सर्च कीजिए। आगे हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बाबू, देख लीजिए। यह है महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पेपर में ये महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, तो इंपॉर्टेंट ही बता देता हूं, नोट करते चलिए। हाँ चलिए, पहले नंबर बता रहा हूं, अनुकरण करने योग्य। जो अनुकरण करने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणीय बोलते हैं। आपको याद भी करा दिया, ठीक है। दूसरा नंबर, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो अल्पज्ञ बोला जाता है, आप भी जानते हैं। एकदम छाप छाप लीजिए, अपना नोटबुक निकाले हैं ना उसमें लिख लीजिए। 3 नंबर देखिए, वन में रहने वालों को क्या बोलते हैं? ये अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलिए। 4 नंबर देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बढ़िया से रट्टा मार लेना है। 5 नंबर देखिए, इसके बाद है उच्च कुल में उत्पन्न होना, उच्च कुल में जन्म लेना या उत्पन्न होना, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। 6 नंबर, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, इसको पढ़ लेना। इसके बाद 7 नंबर देखिए बाबू, जिसका पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, वह पुरुष जिसका विवाह हो गया हो उसको क्या कहते हैं? अब 8 नंबर, जिसकी इच्छाएं बहुत अच्छी ऊंची हो उसको क्या बोलते हैं? ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लगाइए, फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, तुरंत ही मार लीजिए क्योंकि अच्छे से पढ़ना है इसको। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वायरल क्वेश्चन, यही ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है। ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन में प्रवेश कर चुके हैं। कांग्रेचुलेसन टू योर लॉन्ग क्वेश्चन, मोर अंक। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन, ये आपको 6 नंबर का आएगा पेपर में। इसका छक्का छक्का छुड़ा के आना है इस बार, ठीक। पहले नंबर बता देता हूं या 2 बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 2 बस पढ़ लेना। पहला है, अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। VIP IMP क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, एकदम 100% गारंटी ले लीजिए। अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक। एक तो इसको पढ़ लेना। दूसरा नंबर जो बताने चाह रहा हूं, वायरल क्वेश्चन देख रहे हैं ना, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र, 100% पूछा जाने वाला, 100% पूछा जाना वाला VVIP क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन। बढ़िया से रट्टा मार लेना इसको। दोनों पत्र लेखन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी 9 नंबर का, यहाँ पे देखिए मेरी पेन पर, कितने नंबर का? 9 नंबर का पेपर में आएगा। और 9 नंबर कैसे तैयार करना है ये तो आप लोग के लिए बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा तरीका कि छोटी हो जाएगी और पूरा में पूरा नंबर आएगा। महत्वपूर्ण नंबर निबंध लेखन 5 बता रहा हूँ, टोटल 5, ज्यादा मत पढ़िए, 5 पढ़िए, काम लायक पढ़िए, फालतू की पढ़ के दिमाग में भरना नहीं है, मेमोरी फुल हो जाएगी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपकी मेमोरी बहुत कम विस्मरणीय है। चलिए, पहला नंबर, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, देख रहे हैं ना, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान पे पेपर में आएगा। इस पे सरकार की ज्यादा नजर रहती है हमेशा, क्योंकि पर्यावरण बहुत ज्यादा फैल रहा है ना, इस पे पेपर में देगा कि बच्चे भी कुछ सीखे लिखे, इसके बारे में जानकारी हो कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ठीक। तो पेपर में आना इसका चांस है, VIP क्वेश्चन, ठीक है। अगला है आपका दूसरा नंबर, बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण, बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण, इसका बताना है, बढ़िया से पढ़ लेना। तीसरा नंबर देख रहे हैं बाबू, तीसरा है स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण को एकदम कल्याण कर देना, अगर आ जाए पेपर में तो एकदम कर देना आप, ठीक है। 4 नंबर देखिए, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, बताइए। तो इस पे पेपर में पूछता है, तो बढ़िया से तैयारी कर रहे रखेंगे ना,
एकदम बढ़िया से छाप के आएंगे। और निबंध लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ शॉर्टकट में, नहीं याद होता है फिर भी आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए 5 नंबर जो बता रहा हूँ लास्ट है, मेरे प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद्र। मेरे प्रिय कवि जी जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी, इनको बढ़िया से पढ़ लेना। टोटल में इंपॉर्टेंट ही बताया हूँ, निबंध का स्क्रीनशॉट लगाइए, लगाइए तुरंत लगा लीजिए। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ बाबू, ये जो देख रहे हैं डीके सर क्लासेज, डीके सर क्लासेज, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। आप लोग के लिए इंग्लिश का ऐसे ही वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं। हिंदी हो, ये तो हिंदी हो गई, इंग्लिश का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, सभी विषयों का लेकर आएंगे। आप लोग अगर कमेंट करते हैं, लाइक कर देते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप देख के तैयारी करेंगे ना। और आप चाहते हैं कि सभी विषयों का आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। निबंध लिखने का तरीका समझिए। पर्यावरण पे आपको लिखना है, तो आपको याद नहीं है, सबसे पहले क्या करना है कि इस पर्यावरण प्रदूषण को जो भी आप पढ़ाए होंगे सर जी, तो हेडिंग तो कम से कम बताए होंगे ना कि हेडिंग क्या क्या इसमें डालना है। तो हेडिंग बस याद कर लेना कि हाँ हाँ इसमें क्या क्या हेडिंग हमें डालना है। हेडिंग जब डालना याद हो जाएगा ना, तो उस हेडिंग के अनुसार आप कुछ मिलता जुलता बना के लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि सेम टू सेम जो सर आपकी कोचिंग में लिखवाए हैं वही चीज छापेंगे, नहीं, आप मिलता जुलता हेडिंग के अनुसार लिखेंगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट, और आपको इंग्लिश का ऐसा चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, ट्रेंडिंग में लाना होगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।